पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है और अब सीएनजी ने भी आम आदमी को झटका दिया है। रोज कमाने खाने वाला आम इंसान परेशान। मिडिल क्लास की रसोई पहले से ही महंगाई से जल रही थी और अब सड़क पर चलना भी भारी पड़ने लगा है। सरकार युद्ध और वैश्विक संकट का हवाला दे रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि टैक्स आखिर कम क्यों नहीं किया जाता और हर बार महंगाई की मार सिर्फ आम आदमी पर ही क्यों पड़ती है। महंगाई के इस महा अटैक ने रसोई से लेकर सफर तक हर जरूरत को महंगा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। जंग की आग जनता की जेब पर वार। पेट्रोल डीजल महंगा, सीएनजी के दाम भी बढ़े। थोक महंगाई दोगुनी, आम आदमी की कमर टूटी। सड़क पर चलना हुआ महंगा। देश में महंगाई अब हर घर की परेशानी बन चुकी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने पहले ही लोगों की जेब पर बोझ डाल रखा था। अब सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी आम आदमी की सांसें फुला दी हैं। उधर थोक महंगाई दर दोगुनी होने से बाजार में हर चीज महंगी होने का खतरा बढ़ गया है। सरकार युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय हालात का हवाला दे रही है, लेकिन जनता पूछ रही है आखिर हर बार बोझ सिर्फ आम आदमी पर ही क्यों डाला जाता है। स्टूडेंट लाइफ में असर पड़ेगा क्योंकि मुझे रोज़ कॉलेज जाना रहता है। मेरा 16-20 किलोमीटर दूर है कॉलेज और मैं यहाँ से आता हूँ तो मेरे को काफ़ी दिक्कत पड़ता है। 2 दिन में एक बार पेट्रोल भराता हूँ मैं, तो है मेरा खर्चा आ जाता है पेट्रोल का अच्छा खासा। बजट तो बहुत बिगड़ेगा क्योंकि कभी कभी 4 व्हीलर, कभी कभी 2 व्हीलर ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। एक साथ 3 रुपए जो बढ़े हैं उससे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा। हर चीज़ के तो बढ़ गए। आप ये बताइए किस चीज़ में हमें अभी राहत मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। सर असर तो पड़ेगा ही जेब पे। गरीब बंदे की आमदनी उतनी है नहीं जितना गैस या पेट्रोल की सीएनजी निकालते का मेंटेनेंस इतनी भारी पड़ती है। इसमें हम लोग को बहुत नुकसान। हम लोग किराया नहीं बढ़ा है। अभी सीएनजी का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, हम लोग किराया नहीं बढ़ चुका है। महंगाई का महा अटैक। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सीएनजी के दाम बढ़े, थोक महंगाई दोगुनी, सब्जी से सफर तक महंगा। मिडिल क्लास की रसोई पहले ही महंगी थी, अब सड़क पर चलना भी महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब सीधे भारत की जनता पर दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जियां, दूध, राशन और रोजमर्रा का सामान भी महंगा होना तय माना जा रहा है। युद्ध का हवाला, तेल कंपनियों का फैसला, टैक्स कम क्यों नहीं, राहत कब मिलेगी? सरकार लगातार वैश्विक संकट और युद्ध का हवाला दे रही है, लेकिन विपक्ष और आम जनता सवाल उठा रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तब राहत क्यों नहीं मिलती। भारत में पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स पहले से ही जनता की जेब पर बोझ बना हुआ है। ऐसे में कीमतें बढ़ने के बाद नाराजगी और तेज हो गई है। जनता पूछ रही है कमाई वही, खर्चा डबल। अब गाड़ी चलाना मुश्किल, सरकार वसूल रही टैक्स, टैक्स कम क्यों नहीं, राहत पैकेज कहां है, महंगाई पर कंट्रोल कब, आम आदमी कब तक पिसेगा। थोक महंगाई दर में आई तेजी बढ़ोतरी ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि थोक बाजार में सामान महंगा होगा तो खुदरा बाजार में भी कीमतें बढ़ेंगी। यानी आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतें तक सब कुछ और महंगा हो सकता है। आम आदमी की कमाई नहीं बढ़ रही, लेकिन खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। जंग चाहे हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसकी मार अब भारत की सड़कों, रसोई और जेब तक पहुंच चुकी है। महंगाई की इस आग में सबसे ज्यादा झुलस रहा है आम आदमी। और अब सवाल सिर्फ तेल की कीमतों का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जो हर संकट में जनता पर बोझ डालकर खुद जिम्मेदारी से बच निकलता है।
देश में पेट्रोल और डीजलों के दाम में आज से इजाफा हुआ है। बात करें तो पेट्रोल 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर इनके दामों में वृद्धि की गई, यानी कि आज 15 मई से ये जो दरें हैं वो लागू कर दी जाएंगी। तो कहीं न कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब तबका है, जो रोज़मर्रा ओला उबर्स वाले हैं, जो जोमेटो स्विग्गी वाले, उनके जेब पर कहीं न कहीं असर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ अरविंद कुमार विश्वकर्मा, भारत समाचार, लखनऊ।